कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी न होय पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े।
था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। केवट प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब मोहे पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु के नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, प्रभु के वट की नाव चढ़े, प्रभु के वट की नाव चढ़े, प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सियापति रामचंद्र की जय। भगवान जब उतराई देते हैं तो केवट कहता है भगवान अभी तो कुछ हम लेंगे नहीं, जब आप वनवास काट करके आइएगा ना, जो भी दीजिएगा हम स्वीकार कर लेंगे। हिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेबा। भगवान नाव से उतर करके गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, वहां पार्थिव पूजन करते हैं और अब थोड़े समय एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। फिर वहां से भरद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं। भगवान रात्रि को वहां पर सत्संग करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। अगले दिन भगवान राम भरद्वाज जी के आश्रम से आगे की ओर बढ़ते हैं। सुमंत जी को भेज चुके हैं अयोध्या। निषाद राज को कहते हैं, निषाद राज अब आप अपने नगर को जाइए, गांव को जाइए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करिए, घर परिवार आपका है। निषाद राज कहते हैं भगवान हम आपके साथ वहां तक चलना चाहते हैं ना जहां आप रहने के लिए निर्णय करेंगे, फिर हम आपको ना अपने हाथ से ना सुंदर सी कुटिया बना देंगे और फिर चले आएंगे। भगवान के साथ निषाद राज भी चल रहे हैं। रास्ते में जो कोई देख रहा है राम लक्ष्मण जानकी जी को,
सब लोग बहुत भावुक हो जा रहे हैं कि इतने सुंदर ये बच्चे, राज सुख का जो जीवन है इनका, उस उम्र में इनको वनवासी बना दिया, ये अच्छा नहीं किया कहके। बादल भगवान को छाया प्रदान करते हैं ताकि भगवान को धूप न लगे। इस तरह से भगवान की सेवा करते हैं। जब देखते हैं ना राम जी चलते चलते जानकी जी थकी थकी सी दिख रही हैं, तो खुद ये बहाना बना के, अरे बहुत थक गए हैं, रुको वो थोड़ा बैठ जाते हैं फिर चलते हैं आगे। उनको नहीं थकान है, लेकिन देख रहे हैं ना कि उनकी जीवन संगिनी थक गई है। तो फिर एक बार जान लो, राम जी ना अपने दुल्हन के बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। उनके जैसा प्रेमी ना शायद ही कोनो दूसर हो ही संसार में। जब जानकी जी को अपने जीवन से कुछ समय के लिए दूर कर देते हैं राम जी, उस समय भी दूसरा ब्याह नहीं करते हैं। हाँ, जब राजा बन जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। यज्ञ के आचार्य कहते हैं, राम जी आपकी पत्नी तो अभी वाल्मीकि जी के आश्रम में है, यज्ञ करना है तो शादी कर लीजिए, क्योंकि बिना यज्ञ तो बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं दोबारा शादी करूं। हाँ, हमारी जानकी हमारे बहुत है, दूसरे को क्यों बुलाना। ठीक है। स्वर्णमयी सीता जी की छवि बनाई जाती है, राम जी के साथ बैठाई जाती है, और फिर भगवान यज्ञ संपन्न करते हैं। राम बहुत प्रेम करते हैं। बाकी अब टिप्पणी नहीं करेंगे आज के जमाने में क्या क्या हो रहा है। चलते चलते भगवान आगे वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं, और वहां वाल्मीकि जी से मिलते हैं, उनसे सत्संग करते हैं। भगवान राम पूछते हैं वाल्मीकि से, हम कहाँ रहे, कोई उचित स्थान बताइए। वाल्मीकि जी कहते हैं, ऐसी कोई जगह है क्या जहां आप नहीं रहते हैं? हर जगह तो आप पहले से ही मौजूद हैं, फिर हम कौन सी जगह बताएं कि आप रहें? सब जगह आप ही हैं। लेकिन हे नाथ, आपने पूछा है ना, तो हमारे मन का कुछ भाव है वो जरूर हम कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी, ध्यान से सुनिए। जिनके सवना समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिया तुम कहु गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दर्श जलधर अभिलाष, निदरहि सरित सिंधु सरभारी, पूर्व बिंदु जल होहि दुखारी, पूर्व बिंदु जल होहि सुखारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काम मोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जय हो। काम मोह मद मानन मोहा, काम मोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सही सदा संसारी। जय सिया राम, जय जय सिया
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखो कान में लगाया हमने, तो इधर कान में घुसा रहता है, जो भी हम बोल रहे हैं ना सब हमको सुनाई देता है। इसका फायदा क्या होता है, अगर गाते गाते इमोशनली इन्वॉल्वमेंट के कारण, डूबने के कारण कभी कभी ना आदमी सोच से खिसक जाता है या कर्कश हो जाता है, तो समझ में आता है अरे गड़बड़ हो गया, ठीक करो इसको, अच्छे से करो, ठीक है। सावधान रहता हूँ बहुत ज़्यादा, फिर भी कभी गड़बड़ा जाएगा तो उसको आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। तो गाते गाते कहीं कुछ दिमाग में सुर ऊंचा नीचा हो जाता है तो वो होना नहीं चाहिए, तो लेकिन हो जाता है कभी कभी। हारमोनियम। जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र के समान है, मतलब कितना भी कथा सुनो ना वो तृप्त नहीं होते, उनका मन होता और सुने और सुने और सुने। ये दिल मांगे मोरा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जो कोई भी ऐसा है उसके हृदय में है प्रभु आवाज करिए। जो हमेशा ना अपनी आंखों से आपको देखने के लिए ना टकटकी लगाए हुए हैं, उसके हृदय में है परमात्मा वास करिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। जिसके भीतर काम वासना नहीं है, क्रोध नहीं है, अहंकार नहीं है, मोह नहीं है, सफलता का ना जो नशा होता है उसको मद कहते हैं, वो नहीं है। जिसके अंदर लोभ नहीं है, क्षोभ नहीं है, राग द्वेष नहीं है, द्रोह नहीं है, जिनके हृदय में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, माया नहीं है। माया मतलब मुंह में राम बगल में चूड़ी, कब पाई कब काटी मोड़ी। हाँ, सामने मीठ 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 बोलेंगे और जैसे ही वो गया वैसे उसकी आलोचना, उसकी निंदा, उसकी बुराई कर करके उसके जीते जी ना उसका पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे। याद रखिएगा, हो सके ना तो किसी की बुराई मत करिए। किसी की बुराई करके हमको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना। किसी में कोई अच्छाई दिखे तो उसको अपने जीवन में उतारिए, बुराई दिखे तो उसको दिमाग से हटा दीजिए। जो कोई ऐसा होता है ना उसके हृदय में प्रभु आवास करिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरी सब प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। सबके प्रिय जो हैं, जो सबको प्रेम करते हैं, जो सबका हित करते हैं, जो सबको प्रेम करते हैं, जो सबका हित करते हैं, दुख सुख में समान रहते हैं। कोई उनकी प्रशंसा कर दे या कोई उनकी निंदा कर दे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मौज में रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं प्रभु उनके हृदय में आप वास करिए। और कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी। देखो सत्य बोलना जरूरी है, ठीक है ना, लेकिन सत्य को बोलने का सलीका आना चाहिए। अब कोई दृष्टिहीन है, आंख नहीं है, तो उसको ये तो नहीं कहेंगे ए अनहरू है, नहीं वह ये कहवत बहुत के तकलीफ हुई। अगर डंडा उंडा हुई ना हमारे नियर हुए तो उठा के मारी, कहीं देही पे लगी, पेटे पे लगी, पीठ पे कहीं लगी, ना मालूम। हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए मीठा बोलने का, ठीक बोलने का, किसी को अपने बोली से चोट ना पहुंचे। हाँ, इस तरह का प्रयास करते रहना चाहिए। हम भी मीठा बोलते हैं, लेकिन जानते हो क्या होता है, कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ देखते हैं तो चीख जाते, चिल्ला जाते हैं। हमको मालूम है हमारी कमी क्या है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाँ, कमियां खत्म होने में बहुत समय लगता है। जागत सोवत शरण तुम्हारी। उनके हृदय में है प्रभु आवास करिए, जो जागते सोते हर हाल में आप में खोए रहते हैं। बहुत सुंदर भजन है। मझधार में नैया हो, लहरों में तुम्हें देखो। कल्पना करो
और हवा और पानी उछल उछल के नाव को इधर उधर ले जा रहा हो, और उस समय आप कहो हे भगवान, लहर रूप में आप ही हमारे सामने, आपको प्रणाम। बहुत कठिन काम है। बहुत सुंदर भजन है, मौका मिलेगा तो कल सुनाएंगे। मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखो। यूट्यूब पे जाइएगा तो वीडियो मिल जाएगा भजन सुनने का, अच्छे अच्छे भजन है, सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो भजन नहीं सुना पा रहे हैं समय के अभाव में, वो भजन थोड़ा थोड़ा सुना देंगे, तो वहां पे जाके सुन लीजिएगा। बहुत प्रकार से ना कहाँ कहाँ भगवान आप रहे, इसका निरूपण है। घर में जाइएगा, दिन में समय मिले, कल या परसों मिले, रोज थोड़ा 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 रामचरितमानस का चौपाई पढ़िए, सुनिए, समझिए। और गाने का अगर आपके अंदर हुनर है, कला है, तो गायकी सीखिए। और बहुत रास्ते हैं जिंदगी में जीने के लिए, कुछ करने के लिए। अगर किसी के मन में है कि हमको भी प्रवचन वगैरह सुनाना है, करना है, तो प्रवचन सीखिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए और धर्म के काम में खुद को लगाइए। ये भी बहुत अच्छा काम है ना। और अगर आप ब्राह्मण हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब ब्राह्मण हो स्वभाव से, व्यवहार से, आचरण से, तब बहुत अच्छा है। आजकल बाभन लोग जाति के पंडित हैं, मिसी तिवारी, उपध्या, तमाम लोग, और साजी का चल जाएंगे लोग दुकानी पे मांसाहार खरीदे। हाँ, नरक में जाई सब। बबने के नाम पे कलंक हवा। हम दो बबने तो बहुत चिढ़ते हैं। एक बाभन जो पूजा करावे है, एक बाभन जो पूजा करावे आता है और मुंह में गुटका ठूस के आता है। ऐसे पंडित से तो पूजा करीबे मत करिए, चाहे क्यों कितनो खास हो। उनके तुरंत पूजा के काम से ना क्या कहते हैं, बेदखल कर दीजिए। पंडित से कहिए बाहरा खा, हमारे घर आवा तब पूजा के समय गुटका उटका खा के मत आवा, तब दक्षिणा तो एक्स्ट्रा देवा, नहीं तब कमोए नहीं कराए, ठीक है। ये जो मांसाहार सेवन करने वाले पंडित जी लोग हैं, राक्षस थे पिछले जन्म में, रावण के परिवार से इनका संबंध है, इसीलिए वो आसुरी वृत्ति गई नहीं है। अब जे जे खाता वो बुझ ले, वो रावण के खानदान का है। रामचरितमानस थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। स्वाध्याय जरूर करिए। हम वाल्मीकि जी कहते हैं चित्रकूट बहुत सुंदर स्थान है, हे प्रभु आप वहाँ रहेंगे तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। भगवान चित्रकूट में चले जाते हैं, वहाँ पर निषाद राजगुह्य भगवान के लिए एक सुंदर सी पर्णकुटी बनाते हैं। भगवान उसमें बड़े आनंद से रहते हैं। जानकी मैया लक्ष्मण जी का खूब ख्याल रखते हैं। जो जंगल में रहने वाले लोग हैं ना, वनवासी, उन लोगों का काम क्या है, रास्ते से गुजरने वाले जो लोग हैं ना, उनका सामान छीन लेना, क्योंकि उनके पास तो कमाई का कोई जरिया नहीं है ना। कहाँ से कमाए बेचारे, कोई कल कारखाना नहीं है वहाँ पे, कोई दुकानदारी का ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। तो राम जी के पास आते हैं, वो लोग कहते हैं देखिए भगवान हमारा पेशा तो यही है, लेकिन हम ऐसा कोई काम आपके साथ नहीं करने वाले हैं। आपका कोई चीज इधर उधर नहीं करेंगे, कोई चीज छीनेंगे नहीं, बल्कि जो कुछ हम लोग पाएंगे ना अपने काम धाम से, उसमें थोड़ा थोड़ा ला के आपको देंगे भोग लगाने के लिए। हम फल फूल ला करके देते हैं, बहुत खुश होते हैं वनवासी लोग। कहते हैं हमारा कौन था, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमें आप जैसा मालिक मिला, हमारा अभिभावक मिला। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान राम परब्रह्म परमात्मा को सिर्फ प्रेम पसंद है। और प्रेम का दूसरा नाम है भक्ति। प्रेम और भक्ति अलग अलग नहीं है। जब आपका ईश्वर से प्रेम होता है तो वो भक्ति का रूप होता है, और जब किसी संसार की चीज से प्रेम होता है ना, फिर वो आसक्ति हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। भगवान कुछ समय उनके साथ रहते हैं, खूब आनंद से वहाँ सत्संग भजन कीर्तन करते हैं, सबको दर्शन देते हैं।
और फिर अब कहते हैं निषाद राज अब अपने घर को जाइए। निषाद राज वहां से अपने घर को चले जाते हैं। इधर सुमंत जी जो है अयोध्या जब पहुंचते हैं तो देखते हैं दशरथ जी की हालत बहुत खराब है। हर पल वो राम का सुमिरन करके, राम का नाम ले लेकर के उनको याद कर रहे हैं। शरीर उनका अत्यंत कृश हो गया है, दुबला हो गया है। अनेक प्रकार से समझाते हैं सुमंत जी कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, आप तो धीर हैं, ज्ञानी हैं। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, आता जाता है। याद रखिए, अच्छे से इस बात को समझिए कि कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं है जिसको खाली सुख 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 मिला हो, और कोई ऐसा नहीं है जो खाली दुखी 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 भोग रहा हो। ऐसा कोई नहीं है। ये जो शरीर है ना, मिश्रित कर्म फल का परिणाम है। तो थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा दुख मिलेगा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, थोड़ा चटपटा। आनंद से जो मिले उसको एक्सेप्ट करिए और धैर्य बना करके इंतजार करिए। जो आया है चला जाएगा। आज तक कितने बड़े बड़े दुख आए ना, टिके हैं क्या? सब खत्म। एक समय ऐसा लगता है हाय राम कैसे जिएंगे, मर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। लेकिन धीरे 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 फिर हम उसके असर से बेअसर हो जाते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ इस विषय पर है, लेकिन अभी समय कम है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि संसार में, हमारे जीवन में कोई चीज टिकती नहीं है। सब आती है, जाती है, आती जाती है। सुख आता है, चला जाता है। दुख आता है, चला जाता है। सुख आता है तो लोग कूदने फुदकने नाचने लगते हैं। दुख आता है तो चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, हे भगवान कौन सा हमने गड़बड़ काम किया था। अच्छा आपको बताऊं, एक बड़ी कमाल की चीज हमारे साथ बहुत बढ़िया चीज है, पता है? भुलक्कड़ई, भूलने की प्रवृत्ति। आपको सच्ची बताऊं, अगर किसी को ऐसी सामर्थ्य मिल जाए कि उसको जो कुछ भी अनुभव हो भूले ही नहीं, तो मान लो मिर्ची खा लिया बेचारा, ठीक है, दिन भर बेचारा मिर्ची में फंसा रहेगा। मिठाई खा लिया तो दिन भर मिठाई में ही वो डूबा रहेगा। कोई कहेगा लो मिर्ची खा लो, मिर्ची खाएगा, लेकिन स्मृति तो उसको मिठाई की हो रही है ना, तो मिठाई में फंसा रहेगा। एक दुख आया तो उसी में जीवन भर खत्म। भूलना बहुत अच्छी बात है। भूलने के चक्कर में हम लोग अपने गमों से निकल करके भविष्य की संभावनाओं की ओर देख पाते हैं और जी पाते हैं और जीवन को आगे ले जा पाते हैं, ठीक है। ऐसे समझाते हैं। ज्ञानी के जीवन में भी दुख आता है, अज्ञानी के जीवन में भी दुख आता है। अज्ञानी तड़पता है, बिलखता है, चिल्लाता है, रोता है, और ज्ञानी जो है उसको मालूम होता है इतना कुछ आया चला गया, ये भी आया चला जाएगा। थोड़ा शांति बना के रखो, धैर्य धारण करो। दशरथ जी पूछते हैं क्या राम आए नहीं वापस? सुमंत जी कहते हैं कि नहीं, वो नहीं आए, अब वनवास पूरा करके ही आएंगे। रास्ते की बहुत सारी बातें बताते हैं। राम जी कैसे कैसे कहाँ पहुंचे, क्या क्या अनुभव हुआ। राम को याद कर करके दशरथ जी बेहाल हो जाते हैं। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हित चित चातक जलधर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परि हरि रघुवर बिरह, राम गयो सुरधाम। जय श्री
सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान राम को याद कर करके दशरथ जी कहते अब बहुत दिन हो गया आपके बिना जीवन जीते हुए, अब और नहीं हम जी पाएंगे। उनको याद करते करते दशरथ जी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि दशरथ जैसा प्रेमी भगवान का ऐसा भक्त शायद ही कोई हो। जब राम सामने थे तो एक पल भी आंखों से ओझल नहीं करने देना चाहते थे, हर पल राम के सामने रहना चाहते थे। और जब राम से वियोग हुआ तो इतना गाढ़ा वियोग कि उनके वियोग में उनको याद करके अपने जीवन को ही पूरा कर दिए। दशरथ जी के शरीर को एक बड़े से नाव में तेल भर के उसमें रखा जाता है। अब अयोध्या की स्थिति ये है कि राम लक्ष्मण जी वन में हैं, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी दूत भेजते हैं। भरत को बताना नहीं, शत्रुघ्न को बताना नहीं, बस उनको कहना कि जल्दी शीघ्र चलिए अयोध्या, आपकी जरूरत है। जैसे ही खबर मिलती है भरत शत्रुघ्न जी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में जब आते हैं ना तो सब लोग भरत जी को ऐसे देखते हैं जैसे सारा गुनाह भरत ने ही किया हो। भरत जी का कोई इसमें कोई योगदान है ही नहीं। राम के वनवास का, दशरथ जी के मरण का सारा दोष भरत जी को लोग मान रहे हैं। कोई प्रेम से बात नहीं करता। भरत जी सब कुछ देख करके अंदर ही अंदर विस्मित हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ऐसे आज हमारे नगर के लोग क्यों देख रहे हैं, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ देर में पता चलता है कि पिताश्री नहीं रहे। बहुत दुख होता है भरत को। पर चारों तरफ टटोलते अपने भाइयों को जब नहीं देखते हैं लक्ष्मण और राम जी को, तो पता करते हैं वो कहाँ हैं। फिर मालूम चलता है कि वो वनवास चले गए हैं। भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जाने जिया, थकित रहे धरि मौन। भाई के वनगमन का खबर सुन करके पिता के मृत्यु को जानने के बाद जो दुख हुआ ना, तो उस दुख को भूल करके भाई के वनगमन के दुख से वो डूब जाते हैं। भरत जी को उनके गुरुवर समझाते कि भरत अपने पिता का अंतिम संस्कार करिए। धैर्य धारण करके भरत अंतिम संस्कार करते हैं पिताश्री का। फिर सभा बैठती है। सभा में सब लोग आदेश देते, निवेदन करते कि हे भरत, राम तो वन में है, अब आप वरदान के अनुसार जो आपकी माता की इच्छा है उसके अनुसार आप अयोध्या का शासन, राज्य सत्ता, इसका देखभाल करिए। अयोध्या के राजा के रूप में आप अपना दायित्व निभाइए। भरत इतने दुखी हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही बात उनके दिमाग में चल रहा है कि हमें भगवान से मिलना है, राम जी से मिलना है। अच्छा, जिंदगी में ना बहुत अलग अलग घटनाओं से जुड़ी होती। कई बार ऐसा होता है, सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा होता है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, दुनिया भर में हल्ला हो गया वो गुनहगार है, गुनहगार है। ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। और इस स्थिति में जो व्यक्ति खुद को संभाल लेता है ना, वही योद्धा होता है। रणभूमि में लड़ना बहुत आसान बात है। जब चारों तरफ से आपको बुरा बुरा कहा जा रहा हो और आपको मालूम है कि आपने कोई गलती नहीं की है, उसमें आप टिके रहो, ये साहस चाहिए जिंदगी जीने के लिए। यहाँ पर वशिष्ठ जी बोलते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी बहुत सुंदर बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुनहु भरत भावी प्रबला, बिल
लखी कहऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, जस अपजस विधि हाथ। सुनो भरत भावी प्रबला, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कई बार हमारा परिस्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, जो जब जहां होना होता है हो जाता है, ठीक है ना। तो भरत जी ने कोई अपराध नहीं किया, पर क्या हो रहा है, भरत दोषी बन गए हैं। भरत को गुरुदेव कहते हैं, भरत धैर्य धारण करके अयोध्या का दायित्व निर्वाह करिए, जिम्मेदारी को संभालिए। भरत जी कहते हैं, आप सबके बातों को हम पूरा सम्मान दे रहे हैं, पर आप सबसे निवेदन है, जब तक हम भगवान राम से मिल नहीं लेंगे तब तक हम कोई बात नहीं सुनेंगे। और अब हम उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। आपनी दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाय, जिय के जरनी न जाय, जिय के जरनी न जाई। जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, तब तक हमारे हृदय का जो ताप है, कष्ट है, दूर नहीं होगा। जब भरत जी राम से मिलने के लिए निकलते हैं ना, तो अयोध्या के बहुत सारे लोग साथ में चलने लगते हैं और अनेक प्रकार की योजनाओं के साथ चलते हैं कि अगर राम जी मान गए ना, तो वहीं उनका राज तिलक करके और उन्हें राजा के रूप में अयोध्या लेके आएंगे। भरत जी ये भी मन में विचार करते हैं कि यदि भगवान इस बात के लिए भी मान गए कि ठीक है, हे भगवान आप अयोध्या चलिए और हम आपके जगह पर वनवास काटेंगे, तो भी मुझे स्वीकार है। भरत जी चलते, उनके साथ बहुत सारे लोग चलते हैं। गंगा जी के तट पर पहुंच करके गंगा जी में स्नान करते हैं और भरत जी गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है, भक्ति की जो पराकाष्ठा है ना, उसका यहाँ दर्शन होगा आपको। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन, यह वरदानु न आन, यह वरदानु न आन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न निर्वाण मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस कितना क्या चाहिए, जन्म जन्म जब जब हमारा जन्म भगवान राम के चरणों में प्रेम बना रहे हैं। हाँ, ये है भक्ति की पराकाष्ठा। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। जब भरत जी जा रहे हैं ना राम जी से मिलने, तो जितना बादल राम जी की सेवा करते हैं, उनको छाया देते, उससे भी अधिक तत्परता के साथ भरत जी की सेवा करते हैं। देवताओं को जब मालूम चलता है कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं, तो परेशान हो जाते हैं। इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास जाते, कहते हैं, हे महाराज कुछ ऐसा करिए कि राम और भरत की मिलन ना हो, क्योंकि राम और भरत की मिलन होगी ना, तो भरत ऐसे 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 इतने अच्छे स्वभाव वाले हैं कि राम जी न चाह के भी भरत की बात मान लेंगे। इंद्र के गुरु कहते हैं, बृहस्पति जी देखो इंद्र, तुमने राम को वनवासी बना दिया, वनवास दिला दिया, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, वो सह लिए। लेकिन भगवान के भक्त को यदि कष्ट पहुंचाओगे तो फिर तो तुम्हारा समझो कभी भला नहीं होगा। भगवान तुमको माफ नहीं करेंगे, तुमको क्षमा नहीं करेंगे। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काहू। भगवान का ऐसा स्वभाव है
कि अगर उनका कोई अपराध कर दे, भगवान को कोई तकलीफ पहुंचा दे, कष्ट दे दे, भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पर यदि राम जी के भक्त को कोई पीड़ा पहुंचाता है ना, फिर तो भगवान उसकी बढ़िया से कुटाई पिटाई करते हैं। जब ऐसी बात सुनता है इंद्र तो फिर अपना विचार बदल देता है। भरत जी चलते 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 बहुत निकट पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण जब देखते हैं भरत के साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो लक्ष्मण को लगता है कि भरत को राजमद हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जानबूझ के वन में हम सबसे युद्ध करने आया हो, कि ये बन गए हो तो हमेशा के लिए उधर ही आपको रास्ते से जो रास्ते का कांटा होता है हटा देते हैं, और एक छत्र अयोध्या का राज हम भोगते हैं। इस तरह का विचार जब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, तो राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, भरत के मन में कभी अभिमान, कभी को विचार आ ही नहीं सकता। भरत बहुत पवित्र हृदय के हैं। आप अपने मन से ये विचार त्याग दीजिए। जब भरत जी निकट पहुंचते हैं, भगवान दौड़ करके ना उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। बरबस लिए उठाई उरा, लाए कृपा निधान, भरत राम के मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान, बिसरे सब ही अपान, बिसरे सब ही अपान। सारा समाचार भरत जी राम जी को बताते हैं। भरत जी को जब मिलते हैं राम जी, अयोध्या का सारा समाचार जानते हैं राम जी। पिता के परलोक सिधारने का जब समाचार मिलता है, तो भरत जी एक तो भावुक है ही, राम जी भी उस समाचार को जानने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं। तिलांजलि आदि पिताजी को देते हैं। फिर सभा बैठती है, सब लोग अपना अपना विचार रखते हैं। बहुत लंबी बातचीत होती है, निष्कर्ष कोई नहीं निकलता है। राम जी कहते हैं, भरत कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी भी बात रह जाए और पिता का वचन भी पूरा हम कर लें। अंत में भरत जी ने कहा कि हे प्रभु, अपनी चरण पादुका हमें प्रदान कर दीजिए। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। बस अपना चरण पादुका दे दीजिए अयोध्या के राज सिंहासन पर, जिस पर आप बैठेंगे उस पर आपकी चरण पादुका रख करके हम अयोध्या का जो भी दायित्व है उसका निर्वाह करेंगे। और ये भी वचन दीजिए कि एक दिन भी आने में आप विलंब नहीं करेंगे। अगर एक दिन भी विलंब किए तो आप भरत को नहीं पाएंगे। भगवान खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ अपना चरण पादुका देते हैं भरत को, और भरत जी भगवान के चरण पादुका को लेकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान किए हैं। बहुत सुंदर भाव है। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश
की छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरिस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरिस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियाँ के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरिस बिताए। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरिस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियाँ के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरिस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हारमोनियम दे दिया तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन वचन उमंग अनुरागा, तन मन वचन उमंग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भाव
शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण भैया की जय, शत्रुघ्न महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भरत जी भगवान के चरण पादुका को लेकर के जाते हैं अयोध्या में। भगवान के जो सिंहासन है, भगवान का जो सिंहासन है उस पर उसको पधराते हैं और अपने सेवक बनके, सेवक भाव से अयोध्या की प्रजा की सेवा करते हैं। 14 वर्ष जब तक भगवान वन में हैं तब तक भरत जी भी पूरी तपस्या भाव से, तपस्या वृत्ति से, तपस्वी रूप में, तपस्वी जीवन में रहते हुए तप करते हैं और अयोध्या की देखभाल करते हैं, अयोध्या की प्रजा का पालन पोषण करते हैं। भगवान चित्रकूट में जब कुछ समय रह लेते हैं तब तय करते हैं कि अब चित्रकूट से कहीं और चला जाए। तो अब भगवान पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान जब पंचवटी में जाते हैं, पंचवटी की तरफ जब प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में अत्रि मुनि का आश्रम आता है। भगवान उनसे मिलते हैं, दर्शन देते हैं, सत्संग करते हैं। माँ जानकी अत्रि मुनि की पत्नी है अनुसुईया जी, उनको प्रणाम करती हैं। अनुसुईया जी बहुत दिव्य विशेष वस्त्र आभूषण देती हैं और फिर नारी धर्म का उपदेश करती हैं, स्त्री को कैसे रहना चाहिए। संक्षेप में जान लीजिए 4 प्रकार की स्त्री होती है, पत्नियां होती हैं, जीवन संगिनी होती है। खाली स्त्री नहीं, आत्मा का कोई चिन्ह नहीं होता है। स्त्री पुरुष जो है ना, ये देह की पहचान है। दोनों के भीतर रहने वाली आत्मा के लिए बातें एक जैसी हैं। जो बात स्त्री के लिए कही जा रही है वही ठीक बात पुरुष के लिए भी लागू होता है। 4 प्रकार की स्त्रियों का यहाँ निरूपण है। पहले स्त्री वो है जो अपने पति के अलावा जिंदगी में किसी के बारे में ख्यालों में कभी नहीं सोचती, ठीक है। और पति भी वैसे ही होते हैं, अपन दुल्हन बस सीताराम, अपन काम, अपन दुल्हन, अपन घर, अपन परिवार, बस खुश रहते हैं। ऐसे लोग बहुत सुखी रहते हैं। दूसरे प्रकार के पति पत्नी कैसे होते हैं? उम्र के हिसाब से, किसी को भैया बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, और चाचा बोलते हैं, चाची बोलते हैं। ऐसे जिसका जैसा उम्र है, व्यवहार के लिए सब जरूरी होता है, तो इसमें भी कोई दोष नहीं है। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं पति पत्नी, उनमें कहा गया है कि धर्म विचार समुझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय सुत यस कहीं। जो लोग खाली दुनिया के डर से शरीफ बने रहते हैं वो लोग निकृष्ट कहे गए हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। और एक चौथे प्रकार के लोग होते हैं पति पत्नी, जो जब तक उनके पास अनाचार, बुरे कर्म करने के विकल्प नहीं है तब तक तो अच्छे हैं। जब अवसर मिलता है तो उसी अनुसार वो अपना व्यवहार करते हैं, तो उनको अत्यंत निकृष्ट कहा गया है। तो दूसरे का नहीं देखना, अपना जीवन देखना है। अपना जीवन देखेगा आदमी तो अपना भला भी होगा। कमी है तो खुद में सुधार करना चाहिए। भगवान यहाँ से अब आगे जब पंचवटी पहुंचते हैं तो वहाँ एक कुटिया बनाते हैं, खूब अच्छे से उस कुटिया में आनंद से रहते हैं। एक दिन की बात है, रावण की जो दीदी जी है ना,
वो घूमते हुए अनायास अचानक राम जी की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। राम जी अपना कुटिया के बाहर बैठ करके कुछ काम धाम कर रहे थे। दूर से देखती है शूर्पणखा राम जी को। राम जी तो हैं ही इतने सुंदर कि जो ही देखे मुग्ध हो जाए, सुखी हो जाए, तृप्त हो जाए। शूर्पणखा देखती है, बहुत खुश होती है, भगवान के पास आती है और कहती है, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोजी लोकती हूँ नाही। ताते अब लगी रही हूँ कुमारी, मन माना कछु तुम्हीं निहारी। मन माना कछु मतलब हमारे मन के बहुत नहीं, लेकिन तनी मनी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर में खोज लिए अपने लिए अच्छा लड़का, सुंदर लड़का, कहीं नजर आया नहीं। और जो मैं ढूंढ रही थी ना उतना अच्छा नहीं, लेकिन आप अच्छे तो हो, तो काम चल जाएगा। मतलब कई लोग ऐसे बोले ना कि अपने खातिर ऐसा दुल्हन ऐसा दूल्हा ढूंढे ले कि जिंदगी भर बिना ब्याह के रह जाले। ठीक है, तो हाँ केहू केहू के मिल भी जाला भाई, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। सबका अपना अपना कर्म है। अभी शूर्पणखा का तो यही हाल हो रहा है, बेचारी इतने दिनों से ढूंढ रही है, कोई मिला नहीं उसको। भगवान से मिली है, प्रभावित हुई है, तो कह रही है कि जैसा हम चाहते थे वैसा तो आप नहीं है, लेकिन हाँ बहुत खराब भी नहीं, अच्छे हैं आप। हाँ हमारा मन खुश है आपको देख करके। भगवान सुन रहे हैं, अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। कोई भी मुस्कुराएगा ना, शादीशुदा आदमी से कोई कहेगा शादी कर लो, हंसी तो आएगी आगे ना। तब जानकी मैया कुटिया के अंदर से निकलती है। भगवान इशारा करते देखिए वो जो है ना, सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भाता। सीता जी को दिखा कहती कि वो जो है ना हमारी है, हमारी जान है, हमारी जीवन संगिनी है। ठीक है, हमारा भैया जो छुटका है ना वो बेचारा सिंगल है, सिंगल अविवाहित। अब ये बात तो सही है, भगवान खाली एक जगह झूठ बोले हैं। भगवान सत्यवादी हैं, सत्यनिष्ठ है, लेकिन समझ नहीं आता भगवान यहाँ झूठ क्यों बोले हैं। हमारा भाई कुंवारा है, बताओ, जबकि उन्हीं के संग है, उन्हीं के ससुरारी में लक्ष्मण जी का ब्याह हुआ है ना, फिर भी यहाँ झूठ बोले। कभी कभी भाई शायद इसलिए झूठ बोलता होगा कि हमारो भाईवा सुखी रहे, इसे अपने दुल्हन के घर छोड़ के आगे बढ़े। हमके हमारे दुल्हन के देखा तो ही है, तो कहीं पश्चाताप ना हो तो कि काश हम अपने दुल्हन के लायल होती तो हमारे कपड़ा लता धो हमारा दुल्हन गोड़ दबावत। भगवान कहने चलो तुअरियो पार लगा देते हैं, आइल बाड़ी गाठी जोड़ देते हैं, क्योंकि भला करे खातिर थोड़ा बहुत झूठ बोले तो चल जाला अपना। भगवान को हम बचा नहीं रहे, लेकिन भगवान यहाँ गड़बड़ की है, झूठ नहीं बोलना चाहिए तुमको। या शायद अपने से बीजा जोड़ा होगा दी माई को ठेला तो जाओ नहीं है। शूर्पणखा पहले प्रस्ताव दी बड़ भाई के, अब बड़ भाई कलश की हमार तो मामला सेट हुआ, तो छोटका के लेके चल जा, तो वो छोटका के लेके गई लिया। तो बताइए अपनी बात। लक्ष्मण जी कहने, हे सुंदरी, सुंदरी सुन मैं उन्ह कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा,
जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे देवी, हम ना उनका दास हैं, उनके सेवक हैं, और भगवान कौशलपुर अयोध्या के महाराज हैं। ठीक है, अगर हमसे आप शादी कीजिएगा तो जिसे हम उनका गोड़ दबावेली राती के सुतले से पहले, वैसे तुहों के दबाव पड़ी नहीं, मतलब भयउ तो नहीं दबाती है, लेकिन अपने जेठानी की सेवा कर ही पड़ी। आजकल नहीं, कबो केहू सेवा नहीं कर चाहते रहे, अभिमानी आदमी एकदम नहीं। तो लक्ष्मण जी कहने अगर हमारे संगे रहबू तो झाड़ू पूजा करे पड़ी, देखो जैसे हम करते हैं। भगवान राजा हैं, हमारे पापा का 3 दिया, मतलब पापा मतलब दशरथ जी महाराज का। ठीक है, हमारे भाई को तो 3 कले, कौन टेंशन बा, राजा महाराजा को सब संभव है। अब वो फिर राम जी के पास चली जाती है। ठीक है, और कहती है कि वो तो करेंगे नहीं। पुनि फिर राम निकट सोई आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। वह राम जी के पास आई, प्रभु ने लक्ष्मण के पास भेज दिया। भगवान ने कहा देखो, इसको ना कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अरे हम कर चुके हैं शादी और तुमको करनी नहीं है, फिर भी ये पीछे पड़ी हुई है। समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, इसको सुनाई नहीं दे रहा है, और न तो इसको शर्म है, इज्जत नहीं है इसको। अड़ गई, कैसे ब्याह नहीं करवा, हमको जानते नहीं हो तुम अभी, हम क्या चीज हैं, भयंकर रूप धारण की है। हम करब तुझे जबरदस्ती ब्याह करब, रोक के दिखा दा, हमें तो पसंद बड़ा। ठीक है, सीता जी बेचारी डर जाती है उसका रूप देख के, खतरनाक भयंकर। अब तक वो सुंदर बनी हुई थी, मतलब अपने शक्ति से ना अपना असली स्वरूप छुपा करके सुंदर बन गई थी। जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर का प्रभाव है। हाँ सही बाबा, फोटो देख के कुछ मन में मत करेगी कि कर फोटो कैसन मन ही निकली। हाँ, हमारे मेरा में दोनों पार्लर जाते हैं। पहले सब ताना मारे मेहरारू के, मेहरारू ब्यूटी पार्लर जाके सुंदर बन जाते रही। आजकल तो मर्द लोग खुदे अपन जाके गाल वहाँ दुनिया भर का घंटा चतवावता लोग, चतवा में ऐसे राहुल देखा था हमने जेकर गोर गाल बा तो डरेबे करी, निशाना कहाँ लगा था। ठीक है, वो डर जाती है सीता जी। राम जी तुरंत इशारा करते हैं कि इसका नाक कान काट दो, नाक कान काट देते हैं। धनुष मतलब तरकस से बाढ़ निकालते हैं और नाक कान काट देते हैं। वो जब नाक कान काटते हैं ना, खूब चिगाड़ के दहाड़ के, देख लूंगी तुमको, तुम जानते नहीं हो कौन हूं मैं, मेरा भाई रावण है, त्रिलोक विजयी रावण। जाती है, सबसे पहले 2 खरदूषण जो है असुर हैं उनको लेके आती है। भगवान के सामने खरदूषण आते हैं, असुर है खरदूषण। वो कहते हैं ना कि हे राम लक्ष्मण, इतनी सुंदर हो आप लोग कि हमारा मन ही नहीं हो रहा कि हम आपको मारे। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। तुमने हमारे बहन का चेहरा खराब कर दिया है, शकल बिगाड़ दिया, लेकिन तुम लोग इतने सुंदर हो कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी तुमको मारने का मन नहीं हो रहा है। खाली तुम अपनी स्त्री हमको दे दो, तुम भाग जाओ। भगवान वहीं उसको अपने बाणों से मार डालते हैं। फिर जाती है शूर्पणखा अपने भाई को समझाती है, उकसाती है। अच्छा, खरदूषण तो भगवान का धाम प्राप्त कर लेते हैं भगवान के हाथों मरने के बाद। रावण को कहती है कि देखो भैया, हमारे साथ जो उन्होंने किया उसका बदला तो तुमको लेना ही लेना है। साथ में ना एक और काम करना, उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है, उसको भी चुरा लेना। तुम लालच देना जिसको कहते हैं, अपने भाई को ही लालच दे रही है। रावण अपनी बहन को जानता था कि हमारी बहन कैसी है, पर फिर भी रावण अपनी बहन का साहस बढ़ाता है और वो मारीच के पास जाता है। मारीच को कहता है कि मारीच, हमें
मिशन पर निकल रहे हैं, एक कार्य के लिए निकल रहे हैं, हमको तुम्हारी सहायता चाहिए। मारीच पूछते हैं कौन सा कार्य करना चाहते हो। मारीच रावण का मामा लगता है, तो रावण सारी बात बताता है कि हमको राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच कहते हैं कि हमको एक बार राम जी मारे थे बाण बिना फर का, अभी तक उसका दर्द गया नहीं, तुम राम से बैर मत लो। रावण कहता हमको सीख नहीं चाहिए, तुम हमारी बात मानोगे कि नहीं मानोगे। मारीच बोला नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। रावण कहता तब मरो, हम तुमको मारेंगे। फिर मारीच सोचता है कि इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है भगवान के हाथों मर जाएंगे। मजबूरन विवश होकर के मारीच रावण की बात मान लेता है और स्वर्ण मृग बन करके सीता जी की कुटिया के आसपास घूमने लगता है। सीता जी का ध्यान जब जाता है तो उनके मन में लालसा होती है कि हे भगवान, अगर इतना सुंदर स्वर्ण मृग है तो उसे ले आते कितना अच्छा होता। भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी लीला कर रहे हैं। उनके मन में आया सीता ने कुछ मांगा है तो चलो ला के देते हैं। धनुष बाण उठाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं हे लक्ष्मण, आप सीता का ख्याल रखिएगा, इनकी सुरक्षा कीजिएगा। दौड़ाते दौड़ाते जब बहुत दूर चले जाते हैं राम जी, तब उनको समझ में आ जाता है ये साधारण मृग नहीं है, मायावी है। भगवान धनुष पर बाण चढ़ा के मारते हैं और जैसे ही उसको लगता है ना मारीच को, वो अपना स्वर्ण मृग वाला शरीर त्याग करके अपने असली रूप में आ जाता है और जोर से आवाज देता है लक्ष्मण राम राम राम। वो कूटनीति के तहत लक्ष्मण आवाज देता है, लक्ष्मण का नाम उच्चारण करता है। वो जब दूर तक आवाज गूंजती हुई सीता जी के कानों तक पहुंचती तो सीता जी घबरा जाती हैं और लक्ष्मण को बलात् जबरदस्ती राम जी की रक्षा के लिए भेज देती हैं। लक्ष्मण जी जाने को तैयार नहीं थे, पर सीता जी ने विवश कर दिया जाने के लिए। तो एक लक्ष्मण रेखा जो अग्नि से संपुटित रेखा है, उसको कुटिया के बाहर खींच करके लक्ष्मण जी राम जी के पास चले गए। इधर रावण जो है साधु का वेश बना करके आता है, लेकिन इतना डर रहा है ना, थर 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 कांप रहा है। यहाँ कहा गया है जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही, सोदस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई, इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि लवलेसा। जिस रावण से तीनों लोक के लोग थर 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 कांपते थे, जब वो गलत काम करने के लिए प्रवृत्त हुआ है तो रावण खुद अत्यंत भयभीत है, डर रहा है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी गई, कहीं हम राम के हाथ लग गए तो फिर तो हमारा जो है हाल बुरा होने वाला है। वो सीता मैया के कुटिया के निकट आता है और कहता है हे देवी, बहुत जोर की भूख लगी, कुछ हमें दीजिए, ग्रहण करना है, हमें कुछ पाना है, भूख मिटाना है। जानकी मैया कहती हैं, बाहर निकलती हैं और देखती हैं, फिर अंदर जाकर के कुछ लाने के लिए प्रवृत्त होती हैं। इतने में ही वो कुटिया में प्रवेश करना चाहता है पर प्रवेश नहीं कर पाता है। जानकी मैया जब फल आदि लेकर के आती हैं तो कहता है कि इस रेखा के बाहर आके दीजिए, तभी हम स्वीकार करेंगे। जानकी मैया को लक्ष्मण जी की बात याद है, लेकिन जब जिद करने लगता है यति ना, है तो रावण लेकिन रूप है उसका यति का, साधु का, तो मैया सोचती है कि बेचारा भूखे मरे ना, इससे अच्छा इसको खिला दिया जाए कुछ। रेखा के बाहर जैसे ही आती हैं वैसे ही उठा करके जानकी जी को वो अपने रथ पर सवार हो जाता है और अपना असली रूप धारण कर लेता है। रथ को आदेश देता है और वो रथ लंका की ओर प्रस्थान कर जाता है। अब जानकी जी को समझ आ चुका है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जानकी जी कहती हैं
हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्हूं रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। लक्ष्मण को याद करके कहती है कि हे लक्ष्मण, हमारी ही गलती है, हमने आपको जबरदस्ती भेजा, विवश किया आपको जाने के लिए। आप नहीं गए होते तो रावण मेरे साथ ऐसा छल नहीं कर पाता। बहुत रुदन करती है। सीता जी के रोने को सुन करके ना, उनके रुदन की आवाज सुन करके गिरिधरा जटायु